तो लघु सिद्धांत कौमुदी का अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण पढ़ेंगे। अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण में सूत्र आता है अतोम। सूत्र कहता है अतोंगात क्लीबात समूरम। अदंत नपुंसक लिंग से परे सु और अम को अम आदेश हो। रूप बनता है ज्ञानम। ज्ञान शब्द है, सुविभक्ति लाते हैं, ज्ञान सु हुआ। यहाँ पर सु का समोर नपुंसकात से लुक प्राप्त हुआ। उस सूत्र का अतोम यह सूत्र बाध लेता है और कहता है सु और अम को अम हो नपुंसक लिंग में, यदि वह अदंत अंग से परे हो तो। अब देखिए ज्ञान सु है, यहाँ पर ज्ञान घटक नो घटक अ है, अदंत है, इसमें अ अंत में है, इसीलिए इससे परे सु को अम आदेश कर देता है, ज्ञान अम हो जाता है। ज्ञान अम हो गया, ऐसी स्थिति में यहाँ पर अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है। नो में जो अ है वैसा ही ये अ हो जाता है, पूर्व के समान हो जाता है, ज्ञानम रूप सिद्ध हो जाता है। यह तो सामान्य नियम हुआ। अब इसके बाद अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह जो सु को अम आदेश हुआ है, इस अम में भी प्रत्ययत्व धर्म आएगा, सु का धर्म आएगा। जैसे सु यह उपदेश है, वही उपदेश वाला धर्म अम में भी आ जाता है। तो हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल की इत संज्ञा प्राप्त होती है। इसको निषेध कर देता है न विभक्तो तुस्माह। न विभक्तो तुस्माह सूत्र कहता है विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं हो। अब चूंकि सु विभक्ति है और इसका विभक्ति वाला धर्म अम में भी आया, इसीलिए अम को भी विभक्ति ही माना जाता है। तो विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार, यहाँ मकार है, इसकी इत संज्ञा नहीं हो, तो हलंत्यम से इत संज्ञा नहीं होगी, लोप नहीं होगा, ज्ञानम ही रूप बनेगा। ग्रंथ में लिखा है एंग ह्रस्वादिति हल लोपः। एंग ह्रस्वाद संबुद्धे से हल का लोप हो जाता है। अब चलते हैं हे ज्ञान रूप सिद्ध करते हैं। ज्ञान शब्द से संबुद्धि में सुविभक्ति लाते हैं, ज्ञान सु हुआ। अब यहाँ पर सु में उकार की संज्ञा लोप कर देते हैं, ज्ञान स होता है। यहाँ एंग ह्रस्वाद संबुद्धे से संबुद्धि के सौ का लोप प्राप्त हुआ। इस सूत्र को बाध लेता है अतोम, और अतोम कहता है नपुंसक लिंग में, अदंत नपुंसक लिंग में सु और अम को अम आदेश हो। अम आदेश हो गया, ज्ञान अम हुआ। अब यहां अमी पूर्व से पूर्व रूप कर लेते हैं, रूप बन जाएगा ज्ञानम। अब चूंकि जो सु में विभक्ति का गुण था, संबुद्धि का था सु, वही अम में भी आ गया, तो यहां फिर से प्रवृत्त होता है एंग ह्रस्वात संबुद्धे है। एंगंतात ह्रस्वांतात चांगात हल्लुप्यते संबुद्धेश्चेत। और यह लोप रूपी कार्य जो होगा वह अंतिम मकार का होगा, तो मोह का लोप होने से ज्ञान रूप बन जाता है। यह संबुद्धि का है, इसीलिए यहां पर हे शब्द पहले प्रदर्शित कर दिया जाता है संबोधन के लिए। हे ज्ञान, तो आपने ज्ञानम सुविभक्ति प्रथमा की सुविभक्ति में और संबुद्धि के सु में हे ज्ञान रूप देख लिया। अब प्रथमा द्विवचन में ज्ञानी रूप बनाएंगे। ज्ञान शब्द है, अविभक्ति लाते हैं, ज्ञान औ हुआ। अब यहाँ पर वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त है, ज्ञान घटक अकार और औ के बीच में वृद्धि प्राप्त है। इस सूत्र को बाध लेता है नपुंसकाच्च। नपुंसकाच्च सूत्र कहता है नपुंसक लिंग में औ को शी आदेश हो जाए, तो यह ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग का है, इसके औ को शी आदेश हो गया, तो रूप बना ज्ञान शी रूप बन गया। अब यहां पर
औ वाला प्रत्यय तो धर्म शी में भी आया, अतः शी भी एक प्रत्यय मान लिया गया। प्रत्ययत्व धर्म आने के कारण यहाँ लशक तद्धिते से शकार की इत्संज्ञा होती है। कहता है प्रत्यय के आदि में लश एवं कवर्ग की इत्संज्ञा हो, यहाँ श है, इसकी इत्संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाने पर ज्ञान ई बचता है। अब ज्ञान ई हो जाने पर यचिभम सूत्र से भ संज्ञा करते हैं। भ संज्ञा करने के कारण यहाँ पर यस्येति च से ईकार और तद्धित के परे रहने पर अवर्ण का लोप होता है। तो ईकार परे है, इस अ का लोप प्राप्त हो गया। इस प्राप्त लोप का निषेध करने के लिए औंग श्याम प्रतिषेधो वाच्य यह वार्तिक आता है। कहता है औंग के स्थान में जो शी आदेश हुआ है यहां पर अकार का लोप नहीं हो, तो लोप नहीं हुआ, ज्ञान ई हुआ। अब यहां पर आदगुण सूत्र आया, अवर्ण से अच बाद में परे होने पर पूर्व और पर के स्थान में गुण एक आदेश हो जाएगा ए, तो बन जाएगा रूप ज्ञाने। तो आपने सुविभक्ति का ज्ञानम, संबुद्धि के सु का हे ज्ञान और प्रथमा द्विवचन का ज्ञाने रूप देख लिया। इसके बाद अब आगे चलते हैं ज्ञानानी रूप बनाने के लिए। ज्ञान शब्द है प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति लाते हैं, ज्ञान जस हुआ। अब यहां पर सूत्र आता है जस ससो सी। ये कहता है कि जस और शस को शी आदेश हो जाए, तो ये जस है, इसको शी आदेश हो गया। ज्ञान शी बना। इसके बाद सूत्र आया सी सर्वनाम स्थानम। कहता है सी को सर्वनाम स्थान संज्ञा हो। यह इसीलिए सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का प्रयोजन हम बताएंगे कि शस को सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है, स्वादि पंचवचनों को ही होता है। यहाँ सस को भी सी करता है, इसीलिए सस के स्थान में जो सी आदेश हो उसकी भी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाए, इसके लिए इस सूत्र की आवश्यकता हुई। इसके बाद सूत्र आया नपुंसकस्य झलचः। नपुंसकस्य झलचः सूत्र कहता है झलन्तस्याजन्तस्य च क्लीवस्य नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने। झलन्तस्य अर्थात झल हो अंत में जिसके, झल प्रत्याहार का वर्ण जिसके अंत में हो। यहाँ झल प्रत्याहार का कोई वर्ण अंत में नहीं है, और अच प्रत्याहार का वर्ण हो जिसके अंत में, अच प्रत्याहार में ओ आता है। ऐसे नपुंसक लिंग के शब्द को नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर। अब यहां देखिए अजंत है और सर्वनाम स्थान संज्ञा शी की कर चुके हैं, इसीलिए इसको नुम का आगम हुआ। अब प्रश्न एक उठता है कि नुम आएगा तो वह कहां बैठेगा, कहां स्थित होगा। तो इसके लिए आगामी सूत्र कह रहे हैं मिदचोन्त्यात्परः अचाम मध्य योन्त्यस तस्मात् परस्तस्यैवान्तावयवो मित् स्यात्। अर्थात अचों के मध्य में जो अंत्य अच। अब देखिए ज्ञानम, ज्ञान में ज्ञा एक अच है और नो में दूसरा अच है, तो अचों के मध्य में जो अंत्य अच, उससे परे मित का आगम हो, तो मित का आगम अ के बाद होगा। वह जो मित हो वह उस समुदाय का अंत्य अवयव हो। नुम का आगम हो जाएगा, रूप बनेगा। अब यहां पर नुम में उकार मकार की इच संज्ञा, उकार की उपदेश नासिक से इच संज्ञा, मकार की हलंतम से इच संज्ञा और शकार की लशक तद्धिते से इच संज्ञा, तस्य लोप से सभी का लोप कर देंगे, रूप बन जाएगा ज्ञान न ई।
इसके बाद सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र से सर्वनाम स्थान में नकार घटक अकार को उपधा दीर्घ हो जाएगा। ज्ञानन में उपधा में अकार है, इसको दीर्घ हो जाने पर ज्ञानान ई बना, परस्पर इकार को नकार में मिला देते हैं तो रूप बन जाएगा ज्ञानानी। तो रूप बन गया प्रथमा विभक्ति में ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानी। पुनस्तद्वत, जैसे हमने प्रथमा विभक्ति में सु को अम किया, औट को शी आदेश किया और जस को शी आदेश किया, उसी प्रकार अम औ शस में भी रूप बनेंगे ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानी। और जो आगे से टा से लेकर के सुप तक अजंत पुल्लिंग राम शब्द के समान रूप बनते हैं, शेषम रामवत, और सभी राम शब्द के समान रूप बनेंगे। तो ज्ञान शब्द की रूप सिद्धि पूरी की पूरी आप समझ चुके हैं।